Welcome to our channel Weekend Class Channel, and today we will start a new fresh chapter, that is social change and social order in rural and urban society. What is social change? आखिर social change होता क्या है? तो social change is referred to changes which alter the underlying structure of an object or situation over a period of time. अगर कोई स्थिति यथा स्थिति काफी दिनों तक बरकरार है और उसमें एक स्पेसिफिक या एक सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है कुछ समय में, तो जब वो जो वस्तु थी पहले थी थिंग स्ट्रक्चर जो पहले सोशल स्ट्रक्चर हुआ करता था, अगर वो एकदम से बदल जाता है तो इस टाइप के चेंज को हम लोग सोशल चेंज कहते हैं। अब ये चेंज सोशल चेंज तभी कहलाएगा, this change should be specific to the society and include only those things that transform things fundamentally। मतलब अगर कोई सोसाइटी का एक चीज बदली तो वो सोशल चेंज नहीं कहलाएगा। अगर सोसाइटी की हर पहलू बदला, एक सिग्निफिकेंट, जहां तक हम लोग बात करें सिग्निफिकेंट चेंज, तभी वो सोशल चेंज कहलाने लायक होगा। इट विल क्वालिफाई टू बी कॉल्ड एज सोशल चेंज एंड इट शुड बी स्पेसिफिक टू दैट सोसाइटी। ब्रॉड आप उसको नहीं कर सकते हैं, जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से मोर स्पेसिफिक होना चाहिए। ये जो डेफिनेशन थी इसको किसने दिया था? एंथनी गिडेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सोशल चेंज को हम लोग सोशल क्यों बोलते हैं? दिस वर्ड सोशल इज यूज्ड टू मेक इट मोर स्पेसिफिक इट फ्रॉम अदर टर्म्स लाइक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज। तो चेंज की बात करते हैं तो इकोनॉमिक चेंज भी होता है, पॉलिटिकल चेंज भी होता है। तो ये जो चेंज का दायरा इतना बड़ा है कि इसका नाम हमें सोशल चेंज देना पड़ता है, ताकि हम लोग उन्हीं इश्यूज को एड्रेस करें जो सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं, न कि एक पूरी इकोनॉमिक कंडीशन और एक पॉलिटिकल कंडीशन। तो एक अगर दायरे को एड्रेस करना है then that is known as economic and social change, then that is known as social change। अब चीजें आते हैं, सोशल चेंज कैन बी बोथ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। अब इंटेंसिव क्या होता है? मतलब जिसकी जो जड़ें हैं बहुत गहरी हो, तो इंटेंसिव चेंजेस आर डीप रूटेड, बहुत गहरी इनकी पकड़ होती है। और एक्सटेंसिव क्या होता है? जिसका फैलाव बहुत ज्यादा हो, मतलब इट कवर्स अ वेरी लार्ज सेक्शन। दीज आर टू टाइप ऑफ सोशल चेंजेस। जब सोशल चेंज होता है तो होता क्या है कि सोशल चेंज रिजल्ट इन अ बिग अपहीवल इन अ मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो चेंज हुआ तो सोसाइटी में एक उथल पुथल मच जाती है, तभी दूसरा जो है वो सोशल चेंज होकर के दूसरी सोसाइटी बनेगी। पहले की सोसाइटी की वैल्यूज नॉर्म्स जो थे वो अलग थे, अब जो दूसरी एकदम नई सोसाइटी बनी तो उसके वैल्यूज और नॉर्म्स भी अलग होंगे, तो एक बड़ा सा उथल पुथल मचेगा। तो अगर हम लोग ये जो कंडीशन हम लोगों ने लगाई, राइडर जो हम लोगों ने लगाया सोशल, ये सोशल राइडर लगाने के बावजूद ये जो सोशल चेंज है इट रिमेन्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। मतलब ये तब भी पूरी तरीके से स्पेसिफिक नहीं होता है, इसके बावजूद जो है इट इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टर्म। अभी भी जब ये स्पेसिफिकली नहीं एड्रेस कर पा रहा है इस इश्यू को, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इट। अब इसको हम लोग कैसे सही करेंगे? इसको सही करने के लिए हम लोग इसको अंदर थोड़ा और जाएंगे और थोड़ा इसको और क्लासिफाई करेंगे। मतलब जैसे एक ट्री होती है, उसकी एक एक ब्रांच को और आप लोग जाकर के स्टडी करते रहते हैं, वैसे ही ये चेंज है। एक चेंज से एक ब्रांच पे गए, अब उस ब्रांच की और जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं उनको आप लोग अध्ययन करेंगे। अब जो फर्दर स्पेसिफिकेशन की जब बात आती है, तो द फर्दर स्पेसिफिकेशन इज बाय इट्स सोर्सेस, cause, nature and the kind of impact it has on the society। तरीका क्या है? सोर्स ऑफ चेंज, जो चेंज हो रहा है क्यों हो रहा है, क्या है जो चेंज का कारण है, ये एक तरीके से उसको नापा जा सकता है या उसको डिफाइन किया सकता है। दूसरा, किस टाइप का चेंज हो रहा है और किस टाइप का इम्पैक्ट ये जो सोशल चेंज है वो डाल रहा है। तो इन सब हेडिंग्स के अंतर्गत अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि सोशल चेंज को हम लोग काफ़ी हद तक और स्पेसिफाई किया है और काफ़ी हद तक हम लोग समझने की कोशिश की है, उसके एरियाज को हम लोग पहचानने की कोशिश की है। नाउ टू अंडरस्टैंड वन फैसेट ऑफ चेंज, लेट अस टेक टाइम पीरियड एज एन एग्जाम्पल। अब हम लोग जो टाइम है, टाइम पीरियड,
उसको अगर हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चलें कि समय जो घड़ी है उसको चलिए एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं। तो हियर वी विल यूज द टर्म इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को आप लोग जानते ही हैं कि जब भी कोई एक चेंज जो है एक समय के साथ साथ धीरे धीरे कोई भी चेंज अकर करता है, इसको हम लोग कहते हैं कि वो इवॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज एड्रेस टू चेंज अकरिंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये आप लोग जान लें। इवोल्यूशन, दिस टर्म वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ चार्ल्स डार्विन। ही आल्सो gave the theory about how living organisms evolved in his concept of the survival of the fittest. ऐसा कोई भी सोशियोलॉजिस्ट नहीं है या स्टूडेंट नहीं है सोशियोलॉजी का who has not heard the theory of survival of the fittest। तो उन्होंने ये बोला था इसमें कि how living organisms evolve in the concept of this survival of the fittest। तो उन्होंने इसमें कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को बदलते व्यवस्था के हिसाब से सबसे ज्यादा तरीके से बदलाव अपने अंदर भी ले आ पाएंगे वही सरवाइव कर पाएंगे। जैसे कि टेम्परेचर बदला तो खान पान बदला। जो पहले डायनासोर हुआ करते थे वो अपने आप को समय के हिसाब से बदल नहीं सके, सो दे कुडंट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन एंड दे गॉट एक्सटिंग्विश्ड। आज की डेट में आप देखिए हाथियों का जो साइज है वो कम हो गया। पहले हाथी बहुत बड़े हुआ करते थे, अब थोड़ा कम हो गए। तो दे आर अडॉप्टिंग टू द प्रोसेसेस। अगर नहीं आप अडॉप्ट करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। नाउ इट रिफ्लेक्टेड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर ह्यूमन बींग की बात की जाए तो ह्यूमन बींग्स के बारे में अगर बात होती है तो इनका लिए कहा जाता है कि जो मानव है सबसे पहले क्या था। हिज अर्लीस्ट नोन फॉर्म वॉज फ्रॉम एक्वेटिक फॉर्म। अब समझिए कि हम लोग का जो सबसे आदिकाल था या सबसे पुराने समय में वी वेर अ एक्वेटिक ब्रीड। एक्वेटिक ब्रीड मतलब हम लोग जलचर थे। जलचर का मतलब जो पानी में पाए जाने वाले हम लोग जीव थे। वी वेर रेप्टाइल्स हु वेर फाउंड इन वाटर। तो हम लोग का इवोल्यूशन की कहानी आप सोचिए कि जो मनुष्य है वो कितनी तेजी से इवॉल्व हुआ। अब इसके बाद जो है पहले एक्वेटिक ब्रीड थी, नाउ अब हम लोग वहां से क्या पहुंचे, लैंड बेस्ड एनिमल। वहां से हम लोग जो है जैसे जैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ या ठंडा हुआ तो हम लोगों ने वहां से छलांग लगाई, हम लोग ज़मीन पे आए। हम लोगों ने इतना अपने अंदर विकास ले आए कि जैसे मछली है उसको आप बाहर निकालिए वो मर जाएगी, बिकॉज उसके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो जल के बाहर भी सांस ले सके। बट मनुष्य ने ये क्षमता डेवलप की, बाहर आया, बाहर भी उसी तरीके से सक्सेसफुल हुआ। तो ये जो है उसके मनुष्य बनने की प्रक्रिया में पहला वो था। फिर चिंपैंजी, बंदर, और जो मनुष्य बनने के सबसे पहले क्या था, इट वॉज ओरंगुटन। तो इसके बाद वो ओरंगुटन बना और उसके बाद जो है इसके आज जो के आधुनिक काल में जो मनुष्य है वो इस फॉर्म में आया। तो ये जो सोशल चेंज आपने देखा तो इसमें आपने देखा कि जो टाइम पीरियड था इट वॉज वेरी लॉन्ग। तो सिंस द टाइम पीरियड वॉज वेरी लॉन्ग तो ये एक टाइप का सोशल चेंज हुआ। इट अकर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम लोग का क्या था, टाइम पीरियड के हिसाब से। अब अगर कोई चेंज जो है वो रैंडमली अकर होता है, मतलब बहुत कम पीरियड में, तो चेंजेस विच अकर ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड revolutionary change. These are used in political context, जहां पे पावर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो है इट गोज अ रैपिड चेंज बाय ओवरथ्रोइंग फ्रॉम रूलिंग क्लासेस और ग्रुप्स, जैसा कि आपने फ्रेंच सोसाइटी में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे पहले नोबिलिटी थी, क्लर्जी, ये दोनों डोमिनेट करते थे थर्ड स्टेट को। लेकिन जब थर्ड स्टेट ने देखा कि हम लोग का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो 1789 में जो वहाँ के किंग थे उनको हटा दिया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा नया जो एक समाज है उसकी स्थापना हुई एंड देन फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक। तो दिस वाज अ रेवोल्यूशन विच ब्रॉट अ वेरी रैपिड चेंज इन द फ्रेंच सोसाइटी।
इसी तरीके से रशियन रेवोल्यूशन में द जार ऑफ रशिया वॉज ओवरथ्रोन फ्रॉम हिज एम्पायर। तो ये जो है दो रेवोल्यूशन जिनका हम लोगों ने नाम लिया। अब इसके अलावा ऐसे भी रेवोल्यूशंस होते हैं जो सोसाइटी की नींव तो नहीं हिलाते हैं, बट दे ब्रिंग अ रैपिड चेंज इन द वे द सोसाइटी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, खासियत इसकी क्या थी? इसने विलेज सोसाइटी को अर्बन सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म किया। इंडस्ट्रीज लगी तो लोग जॉब की तलाश में गांव से शहरों की ओर गए। जैसा कि मैंने बताया था, पहले हम लोगों ने चर्चा भी की है कि नई नई सिटीज जैसे कि मैनचेस्टर, अब सबसे पहली सिटी जो है कॉटन टेक्सटाइल की वजह से मैनचेस्टर बनी, उसके बाद आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, तो उस हिसाब से नई नई सिटीज डेवलप हुई, तो लोग जो है शहरों की ओर आए। तो दिस ब्रॉट अबाउट अ वेरी significant change in the lifestyle of the people and hence social change occurred. सोसाइटी भी चेंज हुई। तो दिस वॉज ऑल्सो इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन, या बहुत ही कम टाइम पीरियड में ये चीजें हो गई। तो दिस वॉज अ रेवोल्यूशन टर्म्ड एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज की जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यहाँ पे टेलीकॉम रेवोल्यूशन जो है लोगों को एक दूसरे के पास में ले आने का बहुत बड़ा काम कर रहा है। जैसे कि आप देखिए सोशल मीडिया पे किस तरीके से चीजें वायरल हो जाती हैं। तो ये जो है एक अलग टाइप का रेवोल्यूशन है। फॉर दिस डेट वी विल स्टॉप हियर। इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट सम अदर फेसेट्स ऑफ सोशल चेंज। तब तक के लिए रिमेन ट्यून्ड इन आवर चैनल। थैंक यू।